हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। पिछली क्लास में आप मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ और इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल पढ़ चुके हो आप अच्छे से। आज हम मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं और मोशनल ईएमएफ का मतलब ये है कि जब भी कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हो तो उसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होने वाला है, वो कितना होगा उसे हम फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके दो वे हैं करने के, हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हम इस प्रकार से कंसिडर कर लेते हैं कि इस प्रकार से एक वायर है और इस वायर के ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स हैं और उसके ऊपर एक रोड है इस प्रकार से, या दो रेल मान सकते हो इस प्रकार से, दो रेल है इस प्रकार से और ये दोनों के दोनों रेल यहाँ पे कनेक्टेड हैं ऐसे, ये फिक्स हैं और ये जो रोड है ये इस पे इस प्रकार से आगे पीछे मूव कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से हमने मान लिया इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ओके। और रोड इसके अंदर इस प्रकार से मूव कर रही है, ऐसे अंदर की तरफ रोड ऐसे आ रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेता हूँ और रोड की जो लेंथ है उसको हम कितना मान लें, L कंसिडर कर लेते हैं, ओके। तो ये कंसिडरेशन हम यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए ये हमने लेंथ मान ली है और ये हमने क्या मान लिया है, इसके x मान लिया है और ये इधर मूव कर रहा है, इसके ऊपर सपोज करो F फोर्स लग रहा है और F फोर्स इधर की तरफ ये आ रहा है, ओके। तो अब देखिए यहाँ से इसमें जब ये इस इंस्टेंट के ऊपर था, इस इंस्टेंट के ऊपर था तो इसका एरिया कितना था, L इंटू एक्स, एरिया कितना था L इंटू एक्स और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, B है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ B इंटू ए और क्या होता है आपके पास कॉस थीटा होता है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल का जो नॉर्मल है उसके अलोंग है, या आप ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि एंगल जो आप लेते हो वो नॉर्मल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेते हो। इसका जो नॉर्मल है वो आप किधर लोगे, इधर इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इसी के साथ इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइदर 0 और 180। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, थीटा की वैल्यू 0 हुई है हमारे पास, तो फाई की वैल्यू हमारे पास, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स हमारे पास हो गया B इंटू ए। बी ए को मैं L इंटू एक्स लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, L इंटू एक्स लिख सकते हैं। एरिया, इसका एरिया कितना लिख देंगे, L इंटू एक्स, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, L इंटू एक्स हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड तो हम फैराडे के सेकंड लॉ से निकालेंगे, तो फाई इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई डी टी। जैसे यहाँ पे मैंने थीटा बराबर 0 और 180 होता है, अगर आप 180 लोगे तो यहाँ पे -1 आने वाला है, तो वो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ भी तो माइनस को ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो वो सब कंपनसेट हो जाएगा। हम एक मैग्नीट्यूड को लेके चल रहे हैं, प्लस माइनस को छोड़ रहे हैं सारा। ए इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा यहाँ से, ये आपके पास हो जाएगा डी बाई डी टी और फाई की वैल्यू क्या है, बी एल एक्स है। देखिए यहाँ से बी कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, ये आपके पास हो गया डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई किसके बराबर है, बी एल डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये इधर मूव कर रही है तो x कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, x कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। x अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है इसका मतलब ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है इसका, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होती है, स्पीड, और वेलोसिटी होती है। तो dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू BLV। इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहा जाता है, मोशनल ईएमएफ। E इज इक्वल टू BLV, ओके। अब हम निकालेंगे इसमें करंट कितना होगा, I। करंट I इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से E डिवाइडेड बाई R। R क्या है, इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, अगर इसका रेजिस्टेंस R हो तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E की वैल्यू है हमारे पास BLV एंड डिवाइड बाई R। दिस इज द करंट, I इज इक्वल टू BLV डिवाइडेड बाई R, ओके। और देखते हैं, ये हमारे पास इतना करंट आ गया। अब मुझे अगर पावर निकालनी हो, पावर का मतलब क्या हुआ, अब क्योंकि इसको आप इधर मूव करवा रहे हो ना, तो मूव करवाने में पावर तो कंज्यूम हो रही है,
और पावर यहाँ पे दो प्रकार की है, एक इस फोर्स के कारण हो रही है, एक तो फोर्स की पावर है, दूसरी बात इसके अंदर जो एक करंट डेवलप हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस है, तो उसके का और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके कारण भी पावर होने वाली है। तो वो पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला होता है। तो आई स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, और इसे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और देखिए ये तो पावर हो जाएगी करंट के कारण, लेकिन आप फोर्स F लगा के और V बराबर आपके पास कितना आया dx बाई डी टी, इस वेलोसिटी को इसको इधर मूव करवा रहे हो तो पावर कितनी होगी, तो पावर होगी पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, कितनी होगी फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स। तो इसका मतलब अगर ये पावर निकालनी है तो पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा होता है ना, आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू अगर इसके साथ लोगे, जैसे फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना 90 डिग्री है। लेंथ के ऊपर आप देखोगे, लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक लेंथ ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो आई के बीच में बी के बीच में यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। तो करंट इस वायर में या तो इधर होगा या इधर होगा, वायर ऐसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो हमने उसको छोड़ दिया, आई एल बी और इंटू क्या होगी वेलोसिटी वी। आई का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला आपके पास बी एल वी डिवाइडेड बाई आर, एल इंटू बी, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, क्या आ गया आपके पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मैंने यहाँ पे एक टर्म को डायरेक्ट कर लिख दिया, स्किप कर दिया, आपको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आई की वैल्यू आप लिखोगे तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होगी बी एल वी डिवाइड बाई आर इंटू एल बी इंटू वी। अब आप इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो फोर्स है ये मैकेनिकल पावर और जो इलेक्ट्रिकल पावर हैं वो दोनों भी यहाँ पे क्या है, सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास मोशनल ईएमएफ का, और मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला है, कोई भी रोड अगर मूव कर रही है इस प्रकार से, तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो गया बी एल वी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आप एक बात को अच्छे से समझ के रखें, ये आप अच्छे से समझेंगे तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे आप इजीली कर पाएंगे। वो बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कौन सा फैक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, उसको समझने से पहले आप डायग्राम पे फिर से ध्यान दो। देखो डायग्राम के ऊपर फोर्स आपके पास इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है मतलब वेलोसिटी है, जिधर फोर्स लगेगा वेलोसिटी उधर ही होने वाली है इसकी, तो वेलोसिटी तो होगी इसकी इधर, ठीक है, और ये होगी इसकी लेंथ, ये क्या होगी लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, मतलब वेलोसिटी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर हुए तो यहाँ पे क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमारे पास बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी होना चाहिए। अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर तीनों परपेंडिकुलर नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है। इसके कुछ मैं एप्लीकेशंस लेता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली एप्लीकेशन हम ये लेते हैं, एक रोड है हमारे पास, जैसे मैं लिख देता हूं पहले, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हमने लिख दिए, ठीक है। और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का वो ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होता है, ऐसे नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे अगर मैं अर्थ के मैग्नेट की बात करूँ तो अर्थ का जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये जी लिख देता हूँ, जी फॉर ज्योग्राफिकल, तो उधर अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, अर्थ का नॉर्थ पोल मतलब अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, और जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उधर क्या होता है, साउथ पोल होता है मैग्नेट का। तो इसको एन एम और एस एम लिख देता हूँ, एम फॉर मैग्नेट। तो हम एक प्रकार से मानते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से इस डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन आपके पास ये है, आपसे कहेगा, जैसे हम प्रैक्टिकली ऐसे सोच लेते हैं, ये जो मेरे पीछे वाली डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर क्या है वेस्ट है। ये इस प्रकार से कोई रोड है आपकी, इस रोड को ऐसे पकड़ के और नीचे छोड़ दिया गया।
इस रोड को अगर जब नीचे छोड़ा गया है तो क्वेश्चन ये है कि इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ होगा या नहीं होगा। पहले आपको यही बताना है होगा या नहीं होगा, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए अब सोच के देखिए आप, रोड ऐसे है और रोड नीचे की तरफ जा रही है। अभी अभी आपने देखा कि बी एल और बी तीनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। रोड को मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पकड़ रखा था ऐसे, और यहाँ से रोड को मैंने छोड़ दिया, तो लेंथ किधर होगी आपकी, ये लेंथ है ना, तो लेंथ तो होगी आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये तो होगी लेंथ, और ये नीचे की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी किधर होगी, डाउनवर्ड। तो एल और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी किधर होगी, डाउनवर्ड। तो तीनों लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों अभी इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों परपेंडिकुलर हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, क्या आपसे कहा जाएगा ग्राउंड है, ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर हमारे पास क्या है, एक रोड है इस प्रकार से, और ये रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। जब ये इस ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा, तो बताना है इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ कितना होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। हमें पता है ईएमएफ का जो फार्मूला इस प्रकार से मोशन के अंदर आ रही है, डाउनवर्ड गिरेगी, तो ईएमएफ का फार्मूला बनेगा E इज इक्वल टू बी एल वी। कितना बनेगा, E इज इक्वल टू बी एल वी बनने वाला है। अब हम ये देखते हैं बी एल वी तो बनेगा, बट एच हाइट से जब ये ग्राउंड को टच करेगा, उस दौरान इसने पूछा है, तो ग्राउंड को टच करेगा, हमें उस टाइम की वेलोसिटी चाहिए, है ना। तो उस टाइम की वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है जो यहाँ पे आने वाली है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर, यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड आ रहा है, तो g हो जाएगा s डिस्प्लेसमेंट h हाइट से आ रहा है, तो h हो जाएगा v, यहाँ से हो गया रूट ऑफ 2gh। v की वैल्यू कितनी आई, रूट ऑफ 2gh। तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यहाँ से E इज इक्वल टू, वो हमारे पास हो जाएगा BL, और V की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 2gh। इतना ईएमएफ है इसके एंड्स के अक्रॉस हो जाएगा जब ये क्या करेगा, इस ग्राउंड को हिट करेगा। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके ऊपर क्या आती है, आपसे एक बुक में भी क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कि एक एरोप्लेन है, वो इस प्रकार से उसके विंग्स स्पेन दे रखा है और वो इस प्रकार से फ्लाई कर रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे किसी डायरेक्शन में फ्लाई करेगा, तो उसके एंड्स के अक्रॉस भी आपको ईएमएफ निकालना होता है। तो उस दौरान भी आप देखेंगे BLV वाला फार्मूला लगाएंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि विंग्स की दर हैं, वो फ्लाई की दर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की दर है, अगर तीनों परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या करेंगे, उसका ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला। 2 प्रॉब्लम और देता हूँ मैं आपको इसे, और फिर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे रेलवे ट्रैक है, और ये रेलवे ट्रैक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये 2 रेल हैं ट्रैक की, और इस प्रकार से जब ट्रेन इसके ऊपर जाएगी तो ट्रेन किधर जाएगी, या तो इस साइड में जाएगी ट्रेन, या इस साइड में जाएगी, है ना। तो मैं बोल देता हूँ कि ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन से, किधर जा रही है, साउथ डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। इस प्रकार से ये ट्रैक है और ट्रेन जा रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन ये है कि इसके जो व्हील्स का एक्सल है, जो पहिए को जोड़ेगा, दोनों पहियों को आपस में जोड़ेगा, एक्सल है, उस एक्सल कैसे चलेगा, अब एक्सल इसके ऊपर ऐसे चलेगा, एक्सल ऐसे चलेगा। जब ट्रेन ऐसे जाएगी तो एक पहिया यहाँ पे है, एक पहिया यहाँ पे है, तो एक्सल तो ऐसे होगा, तो एक्सल जाएगा, ट्रेन इधर जाएगी तो एक्सल इसके साथ साथ ऐसे जाएगा। तो इस एक्सल के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा वो आपको बताना है। अब देखिए एक्सल किधर है, एक्सल है इस डायरेक्शन में, मोशन किधर है, या तो इधर है या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने मान लिया मोशन इधर है, तो ये होगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सल हो गया। अब ट्रेन इस प्रकार से चल रही है, अब आपको ये बताना है कि एक्सल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप देखिए BL और B अगर परपेंडिकुलर हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये होगी लेंथ, ठीक है, ये होगी वेलोसिटी, L परपेंडिकुलर टू तो V है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये नॉर्थ साउथ में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, इधर ही होता है,
तो V और जो मैग्नेटिक फील्ड B हैं, V पैरेलल है B के, परपेंडिकुलर नहीं है, और V और B अगर पैरेलल हैं तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है। तो इसके जो एंड्स हैं एक्सल के ये, या कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दूसरा भी देखते हैं। ट्रैक इस प्रकार से है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ट्रैक इधर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। एक व्हील यहाँ पे होगा, एक व्हील यहाँ पे होगा, तो ये एक्सल होगा। ट्रेन इधर जा रही है, बताइए ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो देखते हैं हम, होगा कि नहीं होगा। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, क्योंकि इधर मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब साउथ टू नॉर्थ। अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है और लेंथ इस प्रकार से है, एल पैरेलल टू किसके है? बी के। तो इस केस में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है। ओके, अब हम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ये तो हमारे इस प्रकार, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल बताया था, उसका देखते हैं। ये रोड इस प्रकार से ऐसे फ्लाई कर रही है। हवाई जहाज है, मान लो हवाई जहाज है, तो विंग्स अगर वो इधर करेगा तो उसके विंग्स ऐसे होंगे, ऐसे मूव कर रहा है। आपको बताना ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं। ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये तो एल हो गया, ये क्या हो गया? एल, और ये क्या होगी? वी। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर एक बात आप ध्यान देना, किसी भी पॉइंट के ऊपर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे अगर मैं एयर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है बी कोस थीटा और एक कंपोनेंट होता है बी साइन थीटा। बी कोस थीटा एंड बी साइन थीटा। बी कोस थीटा तो होता है, वो तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बी कोस थीटा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बी साइन थीटा। एरोप्लेन के विंग्स हैं ये। एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? एरोप्लेन इधर मूव कर रहा है, यानी एरोप्लेन इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखें, ये लेंथ है, ये क्या है? विंग्स की लेंथ है। इधर इसकी वेलोसिटी है एल और वी क्या है? पैरेलल। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास दो हैं, एक ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लेता हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल वाला बी एच कोस थीटा अगर हम लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो ये लेंथ के पैरेलल है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाला। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? वर्टिकल। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये लेंथ होगी, ये वेलोसिटी होगी, तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो विंग्स के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा बी एल वी साइन थीटा। क्या होगा? बी एल वी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि बी का हमने साइन कंपोनेंट दिया, तो बी साइन थीटा एल और वी। अब आप सोचोगे थीटा क्या है? थीटा एंगल ऑफ डिप है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिप है। ये आपको वहाँ पे दिया मिलेगा क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ डिप एट द प्लेसेस। अगर वो एंगल ऑफ डिप बोलता है तो मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपको वहाँ पे यूज करने हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर से आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, बी एल वी, इसको ध्यान रखना। बी एल वी को ध्यान रखोगे, यानी बी परपेंडिकुलर टू एल होना चाहिए, एल परपेंडिकुलर टू वी होना चाहिए। कैसा भी मोशन दे, आपको तुरंत देखना है कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, परपेंडिकुलर नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा।